वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू नाज ब्यूटी सैलून। तो आज के व्लॉग में हम आपके साथ बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर और अमेजिंग प्रोडक्ट्स के बारे में, डर्मा वैक्स। तो आप लोग ये देख रहे हैं मेरे हैंड में डर्मा वैक्स है। तो ये प्रोडक्ट्स अब सैलून में और घरों में भी यूज़ होती है। लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसका असल फ़ायदा क्या है और कैसे यूज़ करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डर्मा वैक्स क्या है। डर्मा वैक्स एक प्रोफेशनल हेयर रिमूवल वैक्स है जो स्पेशली सेंसिटिव और नॉर्मल स्किन दोनों के लिए बनाई गई है। ओके, इसका टेक्सचर सॉफ्ट होता है और ये स्किन फ्रेंडली इंग्रेडिएंट से बनती है। ओके, ये वैक्सिंग की एक मॉडर्न फॉर्म है जो स्मूथ और ग्लोइंग स्किन देती है विदाउट मच पेन। ठीक हो गया। तो जी अभी हम देखते हैं जी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो हैं आमतौर पर नेचुरल डिज़ाइन होते हैं। एसेंशियल ऑयल्स जैसे लिवेंड्रा ऑयल हो गया या एलोवेरा हनी। स्किन सूथनिंग एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट ब्रांड के हिसाब से ना इंग्रेडिएंट्स थोड़े डिफरेंट भी हो सकते हैं। आप लोग देखेंगे कि सिस्टर बताई जा रही है, लेकिन इसके हिसाब से थोड़े मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। लेकिन जो मेरे हिसाब से जो मेरे माइंड में है वो इसके अंदर यही इंग्रेडिएंट्स जो है शामिल होते हैं। तो चलिए जनाब हम डर्मा वैक्स के बेनिफिट्स देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है। इसको मैं खोल के भी दिखाती हूँ कि इसके अंदर आपको इसका टेक्सचर जो है वो कैसा है। तो जी जनाब ये है जी स्मूथ स्किन हेयर रिमूवल करता है। स्किन बहुत ही सिल्की और सॉफ्ट फील होती है इसके साथ। नंबर 2 पे लेस पेनफुल नॉर्मल वैक्स के मुकाबले में डर्मा वैक्स कम पेनफुल होती है। तो जी नंबर 3 में रहती है हमारे पास इसके जेंटल ऑन स्किन सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ये सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। नंबर 4 पे जी ये हमारे पास लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट, हेयर 3-4 हफ्तों तक वापस नहीं आता। 3-4 हफ्तों तक जो है ना हेयर इसका वापस नहीं आता। तो नंबर 5 पर जनाब हमारे पास नो हार्श केमिकल। ठीक है, तो ज़्यादा बोरिंग या इंट्रक्शन का जो रहता है ना चांस नहीं होता ज़्यादा। इसका ग्लो जो नंबर 6 पे आता है ना, नंबर 6 पे ग्लो इन्हेंस करती है, डेड स्किन सेल्स भी रिमूव हो जाते हैं। तो इसके जी ये देखें इतने बेनिफिट्स हैं इसके। आपको मैं आज सब कुछ बता रही हूँ कि इसके बेनिफिट्स, इसमें इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स और ये होती क्या है। और ये देखिए इसका कलर है जी ग्रीन कलर है और इसका टेक्सचर ये देखें ये कितना प्यारा है, कितनी प्यारी लगती है ये। और ये जितनी दिखने में ब्यूटीफुल लग रही है ना ये उतनी ही यूज़ करने में भी अच्छी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी डर्मा वैक्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसका मैं आपको इस्तेमाल भी बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल जो है हम कैसे करते हैं। ओके, तो जी जनाब हम स्टार्ट करते हैं कि इसका हम स्किन को जो है ना सबसे पहले अपनी स्किन को क्लीन करेंगे। कोई ऑयल क्रीम या डर्ट ना हो हमारी स्किन के ऊपर। हम अगर अपने फेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो भी हमने ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर हम अपने बाजुओं पर, हैंड पर या फिर अपने फुट पर या लेग पर हम कहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऑयल या क्रीम डर्ट ना हो। ठीक है, नंबर पहला हो गया। तो नंबर 2 पे वैक्स को हीट करके लुकवार्म हमने बनाना है। इसको वैक्स को हीट करके लुकवार्म बनाएं, ज़्यादा गर्म ना हो। ठीक है, नंबर 3 पर जो है ना इसका स्पैचुला से थिन लेयर लगाएं। ठीक है, थिन लेयर मतलब मोटी लेयर हमने लगानी है अपनी स्किन के ऊपर ग्रोथ के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब ये हमारे जिस तरह के अभी आप मेरे बाजों पर बाल देख रहे हैं ना, तो हमने इसको ऑपोजिट लगानी है, ऊपर की तरफ लगानी है, हमने नीचे की तरफ नहीं लगानी स्किन के ऊपर अपने। तो हमने इसको ऑपोजिट लगाना है, अपने ऊपर की तरफ लगाना है। ठीक हो गया। तो इसको हमने डायरेक्शन में जब अपोजिट डायरेक्शन में इसको अप्लाई करेंगे ना तो उसका भी हमें फ़ायदा होता है। तो नंबर 4 पर आ जाता है जी इसके स्ट्रिप की जगह या वैक्स खुद ही पेनफुल जो होती है ना, इसकी स्ट्रिप लगाएं, ये वैक्स खुद ही पील ऑफ हो जाती है। ठीक है, स्ट्रिपल्स वैक्स इसको बोलते हैं। तो नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है जी वैक्स रिमूव करने के बाद स्किन पर सूथनिंग जेल या फिर एलोवेरा अप्लाई करें। ठीक है, जब हम इसको यूज़ कर लेते हैं ना तो इसको यूज़ करने के बाद हमें चाहिए कि हम जो होता है ना इसकी स्किन पर सूथनिंग जेल या एलोवेरा अप्लाई हमें लाजमी होता है करना। किसी की स्किन बहुत ज़्यादा मतलब हो जाती है, हैश होती है, रैश हो जाते हैं, रेड हो जाती है, लेकिन ये वैक्स बिल्कुल भी इस तरह की नहीं है कि ये आप लोगों को नुकसान दे। बहुत ही अच्छी और ब्रांडेड वैक्स है। ठीक है, हम तो अपने सैलून में यूज़ करते हैं, आप लोग भी अपने घर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और सैलून में तो ये फिर आम ही यूज़ होती है। तो चले जनाब इसके अच्छा, तो चलो मैं ना आपको इसकी थोड़ी-सी एहतियात भी बता देती हूँ कि ये किस स्किन पर यूज़ नहीं होती और कैसे मतलब ये यूज़ नहीं हो सकती, कौन-सी स्किन पर ये यूज़ होगी। अगर आपकी स्किन पर कट है, वाउंड है, रैश है तो वैक्स मत करें। ओके? वैक्स के बाद डायरेक्ट सनलाइट अवॉइड करें। वैक्स जब हम कर लेते हैं ना तो उसके बाद हम सनलाइट जो है ना इसकी अवॉइड करेंगे। वैक्सिंग जो होती है ना, वैक्सिंग के टूर्नामेंट के बाद
जो होते हैं ना इसके केमिकल क्रीम ना लगाएँ या कोई भी जो वैक्सिंग के बाद हम जो कोई भी क्रीम यूज़ करते हैं ना इसके बाद हम कोई भी क्रीम यूज़ नहीं करेंगे, केमिकल यूज़ नहीं करेंगे, एलोवेरा लगाएँगे या फिर स्मूथनिंग लगाएँगे हम। सिर्फ़ क्लीन और डर्टी स्किन पर यूज़ करें। जो मतलब अगर आपकी स्किन अच्छी वाली है, साफ़-सुथरी है तो आपको यूज़ करने का इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप जो है ना क्लीन न इसको जो क्लीन और ड्राई स्किन पर ही यूज़ करें, ठीक है? तो ये थी हमारी जी आज की वैक्स जिसका मैंने आपको मुकम्मल रिव्यू दिया है। इसको मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ। अभी मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने हैंड जो है इस वैक्स के साथ गंदे करूँ, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा मुझे। और आप लोग मेरे बाज़ों पर भी आप देख रहे हैं हेयर हैं, बट मैंने जो है वैक्स कभी यूज़ नहीं की और मुझे पसंद भी नहीं है। क्योंकि जब बंदा एक दफ़ा अपने अप्लाई कर लेता है ना, जिनकी तो मजबूरी है एक हिसाब से कि जिनकी मजबूरी है वो करते हैं शुरू से, तो वो अप्लाई करें। बट मैंने जो है शुरू से भी कभी अपने वैक्स नहीं की, तो मैं नेक्स्ट भी इंशाल्लाह नहीं करूँगी, क्योंकि फिर ग्रोथ जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है बालों की, अक्सर हो जाती है ज़्यादा। लेकिन इस वैक्स के साथ नहीं होगी इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं आपको दिखाऊँगी, मतलब यूज़ करके दिखाऊँगी, अपने ही बालों पर यूज़ करके दिखाऊँगी कि इसका क्या फ़ायदा है और देखिए इसके साथ कितनी क्लीन होती है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रामा वैक्स नहीं, डर्मा वैक्स। अगर आप स्मूथ और ग्लोइंग स्किन चाहते हैं, तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, लेकिन हमेशा हाई क्वालिटी ब्रांड के वैक्स यूज़ करें ताकि स्किन सेफ रहे। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। तो जी, मैं जाते-जाते आप लोगों को अपना सैलून का भी इंट्रो करवाती जाऊँ। ये है जी हमारा सैलून, वो हमारे पास पड़ी है। हेयर वॉश जो है हमारे पास मशीन पड़ी है। ये हमारी चेयर्स हैं। जैसा कि आप लोगों को सबको पता ही है कि कौन-कौन सी सैलून में चीज़ें यूज़ होती हैं। और ये अभी इधर जो है हमारे पास ये है जी हमारा हाइड्रा रूम। इस रूम में हमारा हाइड्रा फेशियल ही होता है। ये नेक्स्ट मैं आपको जल्दी ही जो है ना इसका भी इंट्रो करवाऊँगी अपने हाइड्रा फेशियल का। तो जी चलें जी अभी हम वीडियो का करते हैं एंड। ओके जी, रखिएगा अपना बहुत सारा ख़्याल, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।